नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। बात करेंगे निफ्टी की। और मंडे को क्या अप एंड डाउन मार्केट में रहने वाले हैं, तो चलते हैं सीधा एक्सेल शीट पर। और मंडे को जो दिन रहने वाला है वो नॉर्मल पॉजिटिव दिन रहने वाला है। प्रीवियस जब जब ये एक्सपेक्ट आया तो मार्केट में क्या मूवमेंट हुई, क्या गैप अप हुए, क्या गैप डाउन हुए। जनवरी 2025 से ये इसका डाटा है। महीने में एक बार ये एक्सपेक्ट आता है। और क्या करता है ये नॉर्मली बुलिश रहता है। ठीक है ना। बुलिश रहेगा, फ्लैट खुलेगा तो बुलिश रहेगा, गैप अप खुलेगा तो बुलिश रहेगा रहता है, और गैप डाउन खुलेगा तो भी बुलिश जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है। तो देखते हैं कब ये आया। सबसे पहले इसको एनालाइज करें। 20 जनवरी 2025 को आया, गैप अप खुला 90 पॉइंट और उसके बाद 100 पॉइंट और चला, तो 190 पॉइंट इसमें गैप वो टोटल बेनिफिट हुआ। उसके बाद फरवरी मार्च अप्रैल में आया, लेकिन उस दिन छुट्टियां थी तो वो डाटा यहाँ पे नहीं है क्योंकि उस दिन छुट्टी हो गई। फिर आया 9/5 को, गैप डाउन हुआ 350 पॉइंट, लेकिन जहां से गैप डाउन हुआ वहां से 225 पॉइंट अप हुआ। ठीक है। 5 जून को गैप अप हुआ 70 पॉइंट, 200 पॉइंट अप गया। और 2/7 को गैप अप 50 पॉइंट हुआ, बाकी बैरिश हो गया यहाँ पे। तो बैरिश हो गया तो उसको कैसे हम ट्रेड करें वो भी अभी देखते हैं। ठीक है। ऐसे ही 30/7 को गैप अप हुआ 70 पॉइंट। केवल एक दिन ऐसा हुआ कि गैप डाउन हुआ और बैरिश हो गया 200 पॉइंट, यानी कि टोटल 270 पॉइंट माइनस गया। 22 सितंबर को गैप डाउन 100 पॉइंट का, लेकिन वहां से 100 पॉइंट की रिकवरी आ गई। गैप अप 110 पॉइंट और 100 पॉइंट ऊपर गया। गैप डाउन 25 पॉइंट हुआ लेकिन 100 पॉइंट प्लस हुआ। और गैप डाउन 35 पॉइंट लेकिन 100 पॉइंट प्लस हुआ। गैप अप हुआ 135 पॉइंट और प्लस गया 240 पॉइंट, टोटल 374 पॉइंट। ऐसे ही 2 अप्रैल 2026 को गैप डाउन हुआ 300 पॉइंट, लेकिन अगर हम सेम डे ट्रेड करते हैं तो 400 पॉइंट का रिकवरी आया। ऐसे ही 29/4 को गैप अप हुआ 100 पॉइंट का और उसके बाद चला गया। और अब ये आ रहा है कल 26/5, 26/5 को आ रहा है जो कि मंडे है कल। और यहाँ पे अगर ध्यान रखना है, गैप डाउन हो तो ऊपर जाने की कोई भी आपको बुलिश सेंटीमेंट मिलता है, बुलिश सिग्नल कहीं मिलता है तो वहां से आप बुलिश हो सकते हैं। अब इसके पॉइंट्स की बात करें तो ओवरऑल कितने पॉइंट्स इसने, अगर हम इन सेम डे पे ट्रेड करते तो टोटल 2005 पॉइंट हमें मिले, जिसमें कि 200 पॉइंट हमारे चले गए, तो 1805 पॉइंट मिले इस टेक्निक से उसी दिन ट्रेड करने पे। और अगर प्रीवियस डे को ट्रेड करते हैं, प्रीवियस डे में जाते हैं, तो हमें यहाँ पर 350 और जी आपका ये हो गया 70, 420, 520, 545, 580, 880 पॉइंट का गैप डाउन मिला। और ओवरऑल 3000 पॉइंट आए। तो कहने का ये है कि चाहे प्रीवियस डे ट्रेड कर लो चाहे सेम डे ट्रेड कर लो, इसमें प्लस जाने की प्रोबेबिलिटी अच्छी है। अच्छा, किस दिन क्या होता है कि गैप अप हुआ, जैसे यहाँ 50 पॉइंट का गैप अप हुआ लेकिन नीचे चला गया। ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमने कोई भी कॉल या पुट कहीं भी लिया, एग्जांपल के लिए अगर 24,000 का पे मार्केट चल रहा है, ठीक है, और हम प्रीवियस डे की बात करें, अगर प्रीवियस डे हम लेके जा रहे हैं, प्रीवियस डे कोई भी कॉल पुट लेके जा रहे हैं एग्जांपल के लिए 100 रुपए का 24,000 का, लेकिन ओपन हुआ 24,050। ठीक है। तो आपका जो कॉल का प्रीमियम होगा वो
110 रुपये ही हो पाएगा अगर ऐसा सिनेरियो मिलता है गैप अप का। तो आप सीटीसी अगले दिन सीटीसी पे डाल दो अपना एसएल, और ऊपर जाते तो आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको लॉस नहीं होगा गैप अप के सिनेरियो में। लेकिन अगर प्रीवियस डे ट्रेड कर रहे हैं और गैप डाउन हो जाता है तो फिर वो आपका प्रीमियम काफी नीचे आ जाएगा, है ना। लेकिन ये देखा है कि गैप डाउन होने के बाद भी वो रिकवरी ले लेता है। यहाँ से गैप डाउन हुआ 100, लेकिन सेम सेम प्राइस पे आ गया। तो ऑलमोस्ट हमें इसमें ट्रेड सेम डे ही करना चाहिए, प्रीवियस डे नहीं करना चाहिए। तो ये होगी एक टाइम साइकिल की बात कि मंडे को मार्केट कैसे रहने वाला है। कल जब दिन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे इसको डाटा को फीड कर देंगे, और नेक्स्ट डे ट्यूसडे को क्या मार्केट रहने वाला वो उसका मैं वीडियो आपको दे दूंगा। तो अब चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे देखने की कोशिश करेंगे क्या कर रहा है मार्केट। तो एक चीज ये देखने में आई है कि ये मैंने एरो लगाए हुए हैं, ये एक एरो है, यहाँ पे हम इसको अगर लगा रहे हैं, ठीक है, इसको देखो आप, मार्केट यहाँ से चला है, टॉप बनाया और ये लो बना दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इसी पैटर्न को यहाँ लगाएंगे, ठीक है। प्रीवियस डे मार्केट यहाँ से चला, ये टॉप बनाया, यहाँ गिर गया, फिर नेक्स्ट डे यहाँ से चला, ये बनाया, ये गिर गया, ठीक है। और उससे पिछले दिन चलेंगे, यहाँ से मार्केट चला इस बॉटम से, यही टॉप बनाया, नीचे आ गया, और यही पैटर्न हम यहाँ पे रख देंगे। यहाँ से चला मार्केट, ये टॉप बनाया और यहाँ पे क्लोजिंग आ गई, ठीक है। एक ही पैटर्न उठा रहे हैं, यही वाला प्राइस यहाँ से चला, इतना ही हाई बनाया और यहीं पे गिर गया। यहाँ से प्राइस चला इस वाले लो से, ये 2 दिन लिए इसमें, टॉप यहाँ पे थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा नीचे से ही आया, तो क्लोजिंग इसने यहाँ कर दी। कहने का मतलब, अगर आपको कहीं ऐसे दिखता है कि प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है, तो अभी क्योंकि अभी कंटिन्यूटी में चल रहा है, तो अभी ये कौन सा वाला था, ये वाला, अभी ये यहाँ से है आया है प्राइस, तो प्राइस कहाँ तक जाने की है, 24,050 के आसपास अगर जा रहा है, तो वहां से आपको एक रिवर्सल मिलेगा। कहाँ तक के लिए, 200 पॉइंट का, ये 200 पॉइंट का मूव है। और यहाँ से आप देखो 23,600 से और 400 पॉइंट का ये, तो 400 और 200, 600 पॉइंट का मूव आपको देखने के लिए मिल रहा है हर बार, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ भी, और यहाँ भी, और भी आप जाओगे यहाँ पे गए, मिलते रहेंगे। एक पैटर्न से मार्केट चलता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो जहां भी आपको ये मिले तो उसके बिहाफ पे भी आप इसको देख सकते हैं। अब चलते हैं डेली चार्ट पे, थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे क्या। देखो अगर हम स्मार्ट मनी की बात करें, स्मार्ट मनी क्या कह रहा है, 1 घंटे का चार्ट है, ठीक है। इस हाई के ऊपर, इस हाई को सबसे पहले मार्केट लेना चाहिए 24,000, पूरा 24,000 ही पकड़ो, 23,997 रुपये 45 पैसे। तो 24,000 पे टैप करेगा, यहाँ पे हल्का सा रिट्रेसमेंट मिलेगा, और अगर इसके ऊपर जाके क्लोज कर रहा है तो फिर आपको ये सेल कहाँ से करना है, 283 है फिलहाल, तो ये वाला लेवल एक दिखाई दे रहा है सेलिंग का, एक अच्छा ये है, 2 लेवल है, इसी से सेल होगा, ठीक है ना, इसी से सेल होगा प्राइस, तो यहाँ से सेल होगा, एक सेल यहाँ से आएगा और एक सेल यहाँ से आएगा, ये 2 सेल दिखाई दे रहे हैं अभी मार्केट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर एक चीज और मैं आपको दिखा दूं, किसी को अगर स्मार्ट मनी और गेम थ्योरी सीखनी है तो वो सीख सकता है। अभी अभी क्या कहते हैं, जो फीस का स्ट्रक्चर रहने वाला है 30 मई तक, 25,000 रुपये फीस रहने वाली है, ठीक है ना। उसके अंदर आप
साइकिल थ्योरी सीखोगे जिसके अंदर आप प्लानिटरी लाइंस और जी आपके सारे लेवल्स, रिवर्सल लेवल्स, स्टैटिक लेवल, डायनामिक लेवल और काफ़ी सारी चीज़ें हैं गेम थ्योरी में। टाइम साइकिल की कैसे हम उसको, कैसे उसकी डेट्स निकालें, कैसे उसको ट्रेड करें, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में कैसे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, एंट्री सेफ एंट्री हम कहाँ ले सकते हैं, और ये सब सारी चीज़ें रहने वाली हैं। जिसको भी अगर है तो ये व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।